आज जो है वो सिंध की धरती पे साद रिजवी साहब की मौजूदगी बता रही है। हैदराबाद से लेके टंडो वाला यार से लेके मीरपुर खास तक जो है वो लब्बैक या रसूल अल्लाह की सदाएं इस ठठरती हुई रातों में, सर्दी की रातों में ये बता रहे हैं कि दीन जो है वो तख्त पे आएगा। सिंध की धरती से शुरुआत होगी, वही धरती जिसे बाबुल इस्लाम कहते हैं। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान आज भी कायम दायम है। उसी जमात को जिसका मैं कह रहा हूं कि कलदम करने जा रहे थे, आज कौमी चैनल को दिखाना मजबूरी क्यों बन गई है, क्योंकि यहां पर भी खादिम रिजवी साहब ने कहा था कि एक वक्त ऐसा आएगा कि आपकी मजबूरी बन जाएगी कि आप लोग कवरेज देंगे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को। ये मैं पहले कहता था कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को सिर्फ कवरेज देना शुरू करें, आपके प्रोग्रामों की टीआरपी तो बहुत ऊपर जाएगी, आपको मकबूलियत बहुत मिलेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम यूटीवी ग्लोबल के नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अमानुल्लाह कायम खानी। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। नाज़रीन कराम, अल्लामा हाफिज साद हुसैन रिजवी जो कि लीडर है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का, मैं समझता हूँ ना सिर्फ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का बल्कि पूरे पाकिस्तान का लीडर है इस वक्त साद हुसैन रिजवी साहब, जिन्होंने एक तरफ इलेक्शन कैंपेन का आगाज किया हैदराबाद सिंध से और आ रहे हैं पंजाब की जानब। आज मैं आपको बताऊंगा कि सिंध को ही क्यों सिलेक्ट किया जाता है। आप इस वक्त मनाजिर भी देख रहे होंगे जो मेरे यहाँ पे स्क्रीन पे चल रहे हैं, जो कि टंडो अला यार, जो कि हैदराबाद से जब मीरपुर खास की जानिब बढ़ते हैं तो दरमियान में एक शहर आता है टंडो अला यार, जो कि तजारती हवाले से बहुत अहम शहर है, जिसको सुनने में आता है कि 250 से लेकर 300 गांव लगते हैं कम अज़ कम। तजारती हवाले से बहुत एक्टिव शहर है टंडो अला यार। और बड़ी बात, साद रिजवी साहब ने यहाँ पे तमाम तर ताजरों से, तमाम तर सियासी जो लोग हैं उनसे, तमाम तर मजहबी लोग हैं, उन सब को एतमाद में लिया। और इस वक्त अगर देखा जाए तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वाहिद ऐसी जमात है कि जो कि इस्लामी निज़ाम भी लाना चाहती है और दुनियावी मामलात को भी बड़े बेहतर तरीके से मैनेज कर रही है। गुज़िश्ता एक रात जो है वो साद रिजवी साहब का एक जुमला बड़ा वायरल हो रहा है और इस वक्त सोशल मीडिया की जीनत बना हुआ है, जिसके अंदर साद रिजवी साहब कहते हैं कि ना तो ऐसी जमात किसी के पास है, ना ऐसे कारकुनान किसी के पास है, ना ऐसा नजरिया किसी के पास है, ना ही ऐसा मंशूर किसी के पास है और ना ही ऐसा नारा जो है वो किसी के पास है। तो मैं यहां पे ये कहना चाहूंगा कि ना ही ऐसा लीडर किसी के पास है। ये इस बिना पे कह रहा हूं कि साद रिजवी साहब सिंध की धरती पे जाते हैं, वो धरती जिसे कहते हैं कि जनाब हम जब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वहां से लॉन्ग मार्च लेकर निकलती है तो डाकुओं की एक बड़ी तादाद और चोरों की एक बड़ी तादाद, जिन्हें जनाब वहां से अरेस्ट भी करवाया जाता है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानब से, जिन्होंने बड़ी बड़ी धमकियां लगाई तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान को, सिक्योरिटी को थ्रेट्स आए कि जनाब साद रिजवी साहब यहां से गुजरेंगे तो जनाब रॉकेट लॉन्चर मार दिया जाएगा, यहां से गुजरेंगे तो उन्हें यह किया जा सकता है, वो किया जा सकता है। लेकिन साद रिजवी साहब उसी तरह जिस तरह खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह अवाम के दरमियान मौजूद होते थे, किसी चीज़ का कोई डर नहीं होता था, किसी चीज़ का कोई खौफ नहीं होता था, बल्कि खादिम रिजवी साहब, मैं ये समझता हूं कि मौत का खौफ जो है उन्होंने नौजवानों के सीनों से निकाल दिया। आज साद रिजवी साहब इसी तरह हैदराबाद से निकलते हैं, जनाब टंडो आदम, टंडो जाम और वो जो है टंडो वाला यार पहुंच जाते हैं। तो कहने का मकसद यह है कि जिस तरह खादिम रिजवी साहब एक ब्रेव लीडर थे, इसी तरह साद रिजवी साहब जो हैं वो भी एक ब्रेव लीडर हैं और किसी से डरने वाले नहीं है, झुकने वाले नहीं है किसी के आगे। और इलेक्शन 2024 जो है इंशाल्लाह बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाला है। यहाँ पे एक बड़ी खबर आप सबके सामने जो मैं देने वाला हूँ, पाकिस्तान टेलीविजन पीटीवी जो कि कौमी चैनल है, इन्होंने साद हुसैन रिजवी साहब की पूरी खबर जो है हैदराबाद सिटी को जो कल रात स्टे हुआ पीटीवी न्यूज़ पे चलाई। नाज़रीन कराम, पीटीवी के इस हवाले से ब्लॉग मैं इसलिए कर रहा हूं कि पीटीवी एक कौमी चैनल है। कौमी चैनल के ऊपर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, जिसे एक वक्त ऐसा था कलअदम करने की पूरी कोशिशें की गई, लेकिन जो कलअदम करने वाले थे आज कलअदम हुए बैठे हैं। जो कलअदम करने वाले थे आज उनका नामो निशान बाकी न रहा। जो कलअदम करने वाले थे, जिनके बारे में बाबा जी खादिम रिजवी साहब कह गए कि या अल्लाह इन्होंने कलियां कलियां करके जलील करी, या अल्लाह इन्होंने चुन लै, आज हरफ बहरफ वो अल्फाज जो हमने बाबा जी की जुबान से सुने वो पूरे हो चुके हैं। वो जमातें न रही, वो लोग ना रहे, वो लीडर ना रहे, सब कोई जेल में है, कोई दूसरी जमातों में चला गया, लेकिन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान आज भी कायम दायम है। उसी जमात को जिसका मैं कह रहा हूं कि कलअदम करने जा रहे थे, आज कौमी चैनल को दिखाना मजबूरी क्यों बन गई है, क्योंकि यहां पर भी खादिम रिजवी साहब ने कहा था कि एक वक्त ऐसा आएगा कि आपकी मजबूरी बन जाएगी कि आप लोग कवरेज देंगे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को।
उसके अंदर उन्होंने तमाम सोशल मीडिया, तमाम इलेक्ट्रॉनिक, तमाम प्रिंट मीडिया के हवाले से कहा था। और सहाफ़ी अक्सर औकात उनसे पूछते थे कि आपका जो रवैया है वो बड़ा तल्ख है। तो बाबा जी हमेशा कहते थे कि एक तरफ अगर मतलब प्यार और मोहब्बत से करने वाले बात जो एक तरफ जो है प्यार मोहब्बत से बात करने वाले लोग मौजूद हों, तो जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत की बात आती है, हुजूर की इज्जत और नामूस पे हमला हो रहा हो, तो खादम रिजवी साहब वहाँ प्यार से बात करें, खादम रिजवी वहाँ अदब से बात करें। नहीं जी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जहाँ पर इस्लाम जो है वो अमन का दर्ज देता है, वहाँ पे जिहाद का दर्ज भी देता है। तो एक बड़ी कामयाबी कि PTV के ऊपर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की खबर चलना, ये और आने वाले दिनों में मैं ये कहना चाहता हूँ, आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जो मजबूरी बन चुकी है, आप जाके विजिट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जितने यूट्यूब चैनल्स हैं, सब पे जाके विजिट कर सकते हैं। सब के ऊपर जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की खबर दे रहा है, सब के ऊपर साद रिजवी साहब की पिक्चर लगी हुई है थंबनेल्स के ऊपर। और व्यूअरशिप लेने का, TRP लेने का इस वक्त, ये मैं पहले कहता था कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को सिर्फ कवरेज देना शुरू करें, आपके प्रोग्रामों की TRP तो बहुत ऊपर जाएगी, आपको मकबूलियत बहुत मिलेगी, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर यह पता चल जाएगा कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वाहिद जमात है जो इस वक्त सियासी हवाले से, समाजी हवाले से, इस्लामी हवाले से सबसे बड़ी जमात है, जो इस वक्त ना सिर्फ मुसलमानों की बल्कि अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ भी करती है। और गुज़िश्ता एक रात पहले जो है वो सहाफ़ियों ने सवाल किया साद रिजवी साहब से कि आपको किसी की तरफ से ऑफ़र हुई है। ये ऑफ़र वही ऑफ़र है नाज़रीन कराम, एक तरफ जो है वो अपनी मर्ज़ी के सिलेक्टेड वज़ीर आज़म बनाने की तैयारियां की जा रही हैं, दूसरी तरफ जो है वो अपनी मर्जी के वज़ीर आला जो हैं बनाने की तैयारियां की जा रही हैं। तो साद रिजवी साहब ने जब नवाज शरीफ और इमरान खान का सीधा सीधा नाम लिया सहाफ़ियों के सामने, सहाफ़ी जो हैं वो मतलब ढके छुपे अल्फाज में नाम ले रहे थे, लेकिन साद रिजवी साहब ने सीधा सीधा नाम लिया। तो सहाफ़ी ने सवाल किया कि आपको कोई ऑफ़र हुई है? तो साद रिजवी साहब ने यकीन जानिएगा बहुत प्यारा जवाब दिया कि हम किसी ऑफ़र के सहारे नहीं खड़े हुए, हम बल्कि यहाँ पे जो पाकिस्तान की आम आवाम है उनके सहारे पर खड़े हुए हैं। एक बहुत बड़ी बात कर दी है। और ये आपने देखा होगा कि हैदराबाद की मैं इसी चीज़ को आगे लेके चलूँ तो देखा होगा कि हैदराबाद की तंग गलियों में जहाँ पर ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं, वहाँ पे साद रिजवी साहब ओपन चल रहे हैं, ओपन कंटेनर के अंदर बैठे हुए हैं। वहीं पर जहां पर अगर किसी सियासी लीडर ने जलसा करना होता है तो बुलेट प्रूफ जो है वो कमरे तैयार किए जाते हैं, बुलेट प्रूफ शीशे होते हैं उनके ऊपर, उनके सामने, और जिन गाड़ियों में वो सफ़र करके आते हैं वो बुलेट प्रूफ गाड़ियां होती हैं। लेकिन साद रिजवी साहब उन्हीं तंग गलियों में, उन्हीं ऊंची ऊंची बिल्डिंगों में जहां से किसी भी तरह की कोई हरकत की जा सकती है, जहां पे किसी भी किस्म की जो है वो शरारत की जा सकती है, साद रिजवी साहब वहीं पर जो है ओपन फिर रहे हैं। ये वही बात जो मैं पहले कह चुका हूं कि खादम रिजवी साहब जो है वो मौत का खौफ जो है इन सब के सीनों से निकाल के जा चुके हैं। तो आज जो है वो सिंध की धरती पे साद रिजवी साहब की मौजूदगी बता रही है। हैदराबाद से लेके टंडोला यार से लेके मीरपुर खास तक जो है वो लब्बैक या रसूल अल्लाह की सदाएं इस ठठरती हुई रातों में, सर्दी की रातों में ये बता रहे हैं कि दीन जो है वो तख्त पे आएगा, सिंध की धरती से शुरुआत होगी। वही धरती जिसे बाबुल इस्लाम कहते हैं, वही धरती जिसपे मोहम्मद बिन कासिम ने एक बच्ची का खत सिर्फ आया था, उस बच्ची की असमत, उस बच्ची की इज्जत बचाने के लिए पूरा सिंध फतह कर दिया था, जिसे आज बाबुल इस्लाम कहा जाता है। उसी धरती से दोबारा इस्लाम की, उसी धरती से दोबारा लब्बैक या रसूल अल्लाह की सदाएं बुलंद होगी और पंजाब में दाखिल होंगे। फिर सिंध हो, पंजाब हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, बलोचिस्तान, जितने भी सूबे हैं पूरे पाकिस्तान के, हर जगह से सिर्फ एक ही आवाज़ आएगी, लब्बैक या रसूल अल्लाह। तो मैं ये समझता हूं अपनी तमाम तर सहाफ़ी जिम्मेदारियां अदा करते हुए मैं समझता हूं मौजूदा दौर में अगर कोई लीडर है तो साद रिजवी साहब हैं, बाकी कोई लीडर नहीं है। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार करना है और बताना है कि आज का व्लॉग आपको कैसा लगा। बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने मेज़बान मानुल्लाह कायम खानी को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।